आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन क्या है और यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे हम ऊपर से नीचे तक जाएंगे, मतलब कि जो हाईएस्ट पोस्ट है वहाँ से एक लोअर पोस्ट तक। सबसे पहले बात करें प्रेसिडेंट की, तो भारत के प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद। और परीक्षा में आपसे इनका नाम नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि इनका क्रम कौन सा है, तो इनका क्रम है 14वां राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। इसी तरह सेम वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं पूछा जाएगा, इनका भी क्रम ही पूछा जा सकता है और इनका क्रम है 13वां। इनका नाम है श्री एम वेंकैया नायडू। देखिए, भारत में जो व्यवस्था है उसके अनुसार जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। मतलब कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिसियो होगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी और इनका क्रम है 15वां। तो क्रम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इसे जरूर याद रखेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अप्रैल महीने में 22 अप्रैल को जो पुराने चीफ जस्टिस थे बोबड़े, वो रिटायर हो चुके थे और अब जो नए चीफ जस्टिस होंगे जो कि 22 अप्रैल के बाद शपथ लेंगे, इनका नाम होगा एन बी रमना और इनका क्रम होगा 48वां। तो देखिए, ये नए चेंजिंग हुई है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। इससे पहले मतलब कि पूछा जाएगा कि 47वें कौन थे, तो उनका नाम था अरविंद शरद बोबड़े। इनका क्रम था 47वां, लेकिन 48वें होंगे एन बी रमना। यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहले कुल मिला के 31 जज होते थे, लेकिन अब इसमें 3 बढ़ाया गया, यानी कि अब जजों की संख्या होती है 34। इस 34 में मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल। इनका काम ये होता है कि सरकार के पक्ष को कोर्ट में रखना। हालांकि इनके पास इतनी पावर होती है कि ये पार्लियामेंट के किसी भी सेशन में बैठ सकते हैं, वहाँ पे अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन जब मतदान वाली कंडीशन आएगी तो वहाँ इनको पावर नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और इनका नाम है तुषार मेहता। तो इन लोगों के नाम ही आपसे पूछा जा सकता है। चेयरमैन एनजीटी के, मतलब कि जो हरित कोर्ट होते हैं जिसको हम एनजीटी बोलते हैं, इसके लिए जो चेयरमैन है इनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। इस ट्रिब्यूनल का काम ये होता है कि जो भी देश के प्राकृतिक मामले हैं जिसमें प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस तरह के मामलों को ये देख रेख करती है। आगे बढ़ें, तो ये हैं चेयरमैन राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा के चेयरमैन आप सभापति कह सकते हैं या स्पीकर कह सकते हैं। इनका नाम है एम वेंकैया नायडू। हमने आपको बताया कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन कौन है? मतलब कि जब चेयरमैन नहीं होगा तो उनके जगह पे देख रेख करने के लिए ये आते हैं और इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। इनकी पार्टी है जेडीयू, मतलब कि नीतीश कुमार वाली पार्टी। तो ये डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के। जनरल सेक्रेटरी राज्यसभा, तो राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी हैं देश दीपक वर्मा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, वीडियो के लास्ट में हम आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो ही उन क्वेश्चनों का उत्तर दे पाएंगे। इसके अलावा पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड करें। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, मतलब देखिए 2 सेशन होते हैं, मतलब सदन, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक होता है प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिला करके बनता है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। अब राज्यसभा में भी एक पक्ष का नेता होता है, एक विपक्ष का नेता होता है। लोकसभा में भी एक पक्ष का नेता होता है, एक विपक्ष का नेता होता है। तो जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा से चुन के आते हैं, यानी कि लोकसभा में पक्ष के नेता होंगे नरेंद्र मोदी। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन। ये बात कर रहे हैं हम लोकसभा की, ठीक है। उसी तरह राज्यसभा में देखेंगे तो राज्यसभा में पक्ष के नेता हैं थावर चंद गहलोत और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं। लीडर ऑफ पावर राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा में पक्ष के नेता, तो इनका नाम है थावर चंद गहलोत।
आगे बढ़ते हैं तो ये है लोकसभा के स्पीकर जो कि हैं 17वें। इनका भी आपसे क्रम पूछा जा सकता है। ये आते हैं कोटा राजस्थान से। इनका नाम है ओम बिरला। देखिए जो लोकसभा का स्पीकर होता है इसकी प्रक्रिया ये होती है कि जब भी चुनाव में जितने भी लोग चुन करके आते हैं, एन एवरेज 540 लोग चुन करके आते हैं, तो इसमें से एक व्यक्ति को ये चेयरमैन चुना जाता है। तो जिनके प्रति ज़्यादा लोग विश्वास व्यक्त करेंगे उनको चेयरमैन बना दिया जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब कि लोकसभा में विपक्ष के नेता, तो इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये है लोकसभा की जनरल सेक्रेटरी और इनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। अब देखिए ये क्वेश्चन कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे आप वीडियो आज देखें या फिर परीक्षा 10 साल बाद दें, क्योंकि ये पहली ऐसी महिला है जो कि लोकसभा में जनरल सेक्रेटरी बनाई गई हैं। तो पहली महिला जो कि लोकसभा में जनरल सेक्रेटरी बनाई गई, इनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला, जिनको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे है फाइनेंस सेक्रेटरी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। क्या बता पाएंगे कि ये कहाँ से चुन करके आती हैं? तो चूंकि ये लोकसभा से नहीं है, ये आती हैं राज्यसभा से। देखिए मंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी होता है। कभी कभी अगर आप मेंबर नहीं हैं तब भी आपको बनाया जा सकता है, बशर्ते कि 6 महीने के अंदर आपको मेंबर होना जरूरी होगा। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? तो ये है अजय कुमार। और चलिए इसके लिए हम आपको रक्षा मंत्री का नाम बताते हैं और इनका नाम है राजनाथ सिंह। आपको इनका लोकसभा क्षेत्र बताना है। राजनाथ सिंह का लोकसभा क्षेत्र कहाँ है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। स्टेट आपको बता दें तो स्टेट है यूपी। यूपी में इनकी सीट कौन सी है ये आप बताइएगा कमेंट करके। रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी कि एनएसए जिसको बोलते हैं हम, ये हैं अजीत डोभाल। एनएसए मतलब कि जो राष्ट्र के सुरक्षा वाले मामलों को देखते हैं, तो ये हैं अजीत डोभाल। इसी तरह जो डिप्टी एनएसए हैं इनका नाम है दत्ता पडलिस्कर। आगे बढ़ें तो ये हैं चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र भारत सरकार के और इनका नाम है विजय राघवन है भारत सरकार के चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र। आगे बढ़ते हैं तो ये है चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र केंद्र सरकार के और इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं भारत सरकार के, इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं तो ये है चीफ सीबीसी मतलब कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसके लिए जो चीफ है मतलब हेड है, इनका नाम है संजय कोठारी। हमने हर लोगों का यहाँ पे फ़ोटो लगाया है और जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये पीपीटी पीडीएफ के रूप में ही ऐसे मिलेगी, तो आप उसको भी आसानी से रख सकते हैं। विजिलेंस कमिश्नर कौन है? तो ये हैं सुरेश एन पटेल, मतलब कि ये उनके नीचे काम करते हैं, तो इनका नाम है सुरेश एन पटेल। आगे बढ़ते हैं तो सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? तो सीबीआई के डायरेक्टर हैं ऋषि कुमार शुक्ला। सीबीआई मतलब कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि सीआईसी, इनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा, जिनको आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं। सूचना आयुक्त होते हैं ये। और आईबी का नाम आपने सुना ही होगा, खुफिया विभाग है। जैसे कि रा होता है उसी तरह आईबी भी काम करती है और इसके हेड है अरविंद कुमार। आगे बढ़ते हैं तो सबसे जो हमारे यहाँ मतलब कि खुफिया विभाग है रा, इसके लिए जो हेड है इनका नाम है समंत गोयल। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये होता है रा का फुल फॉर्म। एनआईए के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जब भी कोई देश में आतंकी गतिविधियाँ होती है तो एनआईए ही उसको हैंडल करती है और इसके लिए जो डायरेक्टर जनरल है इनका नाम है योगेंद्र चंद्र मोदी हैं एनआईए के डायरेक्टर जनरल। आगे बढ़ते हैं तो ईडी का नाम आपने सुना होगा। ईडी का काम वहाँ होता है जहाँ पे वित्तीय लेन देन में कोई दिक्कत होती है, मतलब वित्तीय लेन देन में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच करती है ईडी। ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके लिए जो अंतरिम डायरेक्टर है इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। ईडी के अंतरिम डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा। आगे बढ़ते हैं तो ये है चीफ इलेक्शन कमीशन। देखिए ये इन्होंने अपना पद
14 अप्रैल से इनको अपना पद लेना है। 13 अप्रैल तक जो पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रहेंगे और उनका नाम है सुशील अरोरा नाम है उनका, तो वो थे 23वें। और जो 14 अप्रैल 2021 को बनेंगे इनका नाम है सुशील चंद्रा, जिनको आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं। इनका क्रम जरूर याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी चांसेस होंगे। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो देखिए जो ये सुशील चंद्रा है इनको प्रमोट करके कमिश्नर बनाया गया है, हेड बनाया गया है, और एक है राजीव कुमार। आगे बढ़ते हैं तो इनके साथ साथ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं जिनका नाम है चंद्रभूषण कुमार, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। आगे बढ़ते हैं तो यह है CAG बनने से पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में ये गवर्नर भी बनाए गए थे और इनका नाम है GS मुर्मू, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। और CAG के रूप में देखें तो इनका जो टर्म होगा ये 14वां होगा। आगे बढ़ते हैं तो ये है CGA। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं CGA और इसके साथ साथ CAG में। तो CAG मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और CGA मतलब होता है कंट्रोलर ऑफ अकाउंट। इनका नाम है सोमा राय बर्मन, जिनको आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो जो देश के सबसे बड़े पद पे हैं उनका नाम है रामनाथ कोविंद और ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एयर चीफ मतलब कि वायुसेना के प्रमुख कौन है? इनका नाम है RKS भदौरिया। इनका क्रम जरूर याद रखिए, इनका क्रम होगा 26वां। उसी तरह जो नेवी होती है इसके भी हेड होते हैं और इनका नाम है करमबीर सिंह। इनका क्रम जरूर याद रखें, करमबीर सिंह का क्रम है 24वां। उसी तरह जो आर्मी होती है उसके भी हेड होते हैं और इनका नाम है MM नरवणे, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे, और इनका क्रम है 28वां। यहाँ पे जो तीनों सेनाएं होती हैं उनके एक स्पेशल हेड बनाए गए हैं 2020 में। आपने देखा कि स्टार्टिंग में इनको बनाया गया और इनका नाम होगा CDS मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये हैं बिपिन रावत। भारत के जो पहले CDS हैं ये हैं बिपिन रावत। आगे बढ़ते हैं तो ये हैं DGMO जो कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री के होते हैं और इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह है DGMO डायरेक्टर जनरल। आगे बढ़ते हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गाबा, कैबिनेट सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर के हैं मतलब कि प्रधानमंत्री के, तो इनका नाम है भास्कर खुलबे। भारत सरकार के प्रधानमंत्री के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है भास्कर खुलबे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इन लोगों का नाम हमें कमेंट करके बताएंगे। CIC मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि नए बनाए जाएंगे, इनका नाम क्या होगा? CGI जो कि नए होंगे उनका नाम क्या होगा? और भारत के CAG कौन है? तो आपको इन तीनों लोगों का नाम कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। आज के इस वीडियो में इतना ही। PDF चाहिए तो इस ऐप को डाउनलोड करिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।